Stopping by woods on a snowy evening, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमंग द मोस्ट सेलिब्रेटेड अमेरिकन पोएट्स, इनकी लिखी गई बहुत सी पॉपुलर पोइम्स में से एक स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। बहुत सादा लफ्ज़ों में नेचर और रूरल लाइफ को बयान करती हुई ये पोएम एक डीप आइडिया बयान करती है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे लाइन टू लाइन। हुज वुड्स आर दीज, के ये जंगल किसके हैं। आई थिंक आई नो, मेरा ख्याल है कि मैं उसे जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो, कि उसका घर यहाँ करीब ही एक गाँव में है। इस पोएम में स्पीकर हमें यह बताते हैं, दीज आर द स्टार्टिंग लाइन्स ऑफ दिस पोएम। इनसे हमें यह पता चलता है कि स्पीकर हमें बताने वाला, अगरचे हम इस स्पीकर को नहीं जानते, हमें यह नहीं बताया गया कि ये कौन है, बट ही इज़ स्पोक्समैन, यही है जो बात कर रहा है। और यहाँ यह पता चलता है कि ही इज़ पासिंग थ्रू द वुड्स, वो एक जंगल से गुजर रहा है। और ये वुड्स किसके हैं, इन जंगलात का मालिक कौन है, उसका कहना है कि मैं उस शख्स को जानता हूँ। वो जानता है कि ये जंगलात किसके हैं, इनका मालिक कौन है, और उसका घर यहाँ करीब ही एक गांव में है। आइएम्बिक टेट्रामीटर में ये लाइंस लिखी गई हैं एंड देयर आर 8 syllables इन ईच लाइन। तो यहाँ से हम ये आइडिया भी लेते हैं कि दीज वुड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकर। ये बयान करने वाले के लिए ये वुड्स या जंगलात शायद बहुत ही अहम हैं जिनका ये जिक्र करता है। देखते हैं आगे वो क्या कहता है। इसके बाद वो कह रहा है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, यहाँ स्पोक्समैन इशारा करता है उस पर्सन की जानिब हु इज़ द ऑनर ऑफ दीज वुड्स, के जो इन जंगलात का मालिक है। यहाँ स्पीकर हमें यह बताता है कि वो यहाँ नहीं होगा। ही विल नॉट सी मी, कि वो मुझे नहीं देखेगा। स्टॉपिंग हेयर, यहाँ रुकते हुए। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, टू वॉच हिज वुड्स, के मैं उसके जंगलात को देख रहा हूँ, कि वो मुझे यहाँ रुकते और इन जंगलात को देखते हुए नहीं देख पाएगा। फिल अप विद स्नो, जो कि स्नो से भरे हुए हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि इट इज़ विंटर सीजन एंड इट इज़ अ स्नोई इवनिंग। आगे चल के हमें ये आइडिया भी मिलता है कि परहैप्स एट दिस मोमेंट इट इज़ स्नोइंग, के बर्फबारी हो रही है। जैसा कि टाइटल से भी हमें यही पता चलता है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, के ये एक सर्द शाम है। इट इज़ विंटर सीजन एंड देयर इज़ स्नो। और स्पीकर इस वक्त इन जंगलात में है जिसके मालिक को वो जानता है। और यहाँ वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त इन जंगलात का मालिक उन्हें यहाँ रुकते हुए और इन जंगलात को देखते हुए, वॉच करते हुए वो नहीं देख पाएगा। पोएम में इनकी क्या सिग्निफिकेंस है आगे चल के हम देखते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट केयर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। माई लिटिल हॉर्स, के मेरा ये छोटा सा घोड़ा, मस्ट थिंक इट केयर, कि यकीनन उसके लिए ज़रूर के बाद बहुत ही अजीब होगी। कियर मीन एक स्ट्रेंज, के एक ऐसी चीज़ जो कि यूजुअल नहीं है, मामूल के मुताबिक नहीं है, एक गैर मामूली बात है। तो मेरे घोड़े के लिए ये यकीनन बहुत ही तज्जुब की बात है, बहुत अजीब बात है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, टू स्टॉप एक ऐसी जगह रुकना, विदाउट अ फार्म हाउस नियर, के जिसके करीब कोई फार्म हाउस नहीं है। यहाँ भी हमें आइडिया यही मिलता है, ये एक ऐसी जगह है जो कि जिसके करीब कोई आबादी नहीं है, कोई फार्म हाउस नहीं है। दे आर लोनली, स्पीकर अपने हॉर्स के साथ शायद बहुत लोनली है और वुड्स में है, जंगलात में है, जंगलात को देख रहा है। एंड दे आर फिल्ड विद स्नो, और इस वक्त बर्फबारी हो रही है। उनके रुकने का क्या पर्पज़ है, वो यहाँ क्यों ठहरते हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं है। स्पीकर इसके मुतालिक कुछ नहीं बताते कि वो यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ रुकने का क्या पर्पज़ है, क्या वो किसी मुश्किल की वजह से वहाँ स्टॉप करते हैं, आखिर वो इस स्नो में, इस सर्द शाम में, इस वुड्स के करीब क्यों ठहरते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। उसके बाद फिर से वो सेटिंग, सीनरी और मौसम को बयान करते हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, ये एक ऐसी जगह है जो कि जंगल और एक फ्रोजन लेक, एक जमी हुई बर्फ से ढकी हुई एक लेक, एक झील के किनारे है। शाम गहरी हो रही है, तारीकी फैलने लगी है, और इसके साथ इट इज़ विंटर एंड इट इज़ स्नोइंग, बर्फबारी हो रही है। डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कि इसको इस साल की सबसे तारीक शाम कहा गया है। देखिए नेक्स्ट लाइन, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, अगेन वो अपने हॉर्स की बात करते हैं कि वो गिव्स हिज हार्नेस बेल्स, कि उसकी जो बेल्स हैं, घंटियां, ये वो बेल्स हैं, वो घंटियां जो कि हॉर्स के साथ हैं, उसकी सीट का एक पार्ट है। ऐसा लगता है कि वो इन बेल्स को शेक करते हुए, यानी कि अपनी घंटियां बजाते हुए, वो ये पूछना चाहता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, इज़ देयर सम मिस्टेक। वो पूछना चाहता है कि क्या गलत है। वाई डू वी स्टॉप हेयर, आखिर हम यहाँ क्यों ठहरे हैं। स्पीकर के साथ उस वक्त उनका ये हॉर्स है जो उनका साथी है। अगरचे वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी फीलिंग्स को स्पीकर महसूस कर सकते हैं।
जैसा ही वो अपनी बेल्स को शेक करता है, स्पीकर्स को ऐसा लगता है जैसा वो उनसे पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या गलत है, वो यहाँ क्यों ठहरे हैं, वाई डू वी स्टॉप हेयर। देयर इज अ सेंस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड नेचर। स्पीकर जो है नेचर को देख रहे हैं, वुड्स के करीब हैं, वुड्स, लेक एंड स्नो को देखते हैं, इनकी ब्यूटी को महसूस करते हैं, इनसे कम्युनिकेट करते हैं। एंड देयर इज हॉर्स हु इज कम्युनिकेटिंग विद हिज ओनर। तो यहाँ अब इन तीनों के दरमियान यह कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द ओनली अदर साउंड इज द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। द ओनली अदर साउंड के इसके अलावा जहाँ जो दूसरी आवाज़ है, एक आवाज़ जो कि हॉर्स की बेल्स की आवाज़ थी, इसके अलावा वहाँ जो दूसरी आवाज़ है, इज़ द स्वीप ऑफ इजी विंड, ये हल्की हवा की आवाज़ है, एक ऐसी हवा जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, बहुत नरमी से चलती है। ये तेज़ हवा के चलने की आवाज़ नहीं है, बट इट इज़ द साउंड ऑफ इजी विंड, ये बहुत आहिस्ता और हल्की चलने वाली हवा जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। एंड डाउनी फ्लेक्स, तो फ्लेक जहाँ कहा गया है वो नरम और हल्के गिरते हुए स्नो के गाले और निहायत आहिस्ता चलती हुई हवा जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ दूसरी कोई आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पोएट बयान करते हैं उस क्वाइटनेस को, उस खामोशी को जो उस सीनरी में है। इट इज़ वेरी पीसफुल क्वाइटनेस, एक पुरसकून खामोशी और एक पुरइसरार खामोशी। इट सीम्स दैट इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ दिस नेचर लाइज इन दिस क्वाइटनेस। इस वक्त इस सीनरी की असल ब्यूटी इसी खामोशी में है, ये पुरसकून खामोशी। इन फैक्ट इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसे ये स्पीकर महसूस करते हैं, जिसमें ये पोएट खो जाना चाहते हैं। टोन ऑफ द लाइन से हमें ऐसा ही लगता है द स्पीकर वॉन्ट्स टू गेट लॉस्ट इन दिस पीसफुल क्वाइटनेस एंड नेचर। और यहाँ हार्नेस बेल्स भी एक सिंबल हैं जो एक अलार्म की तरह उन्हें वापस बुलाती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि वो इस क्वाइटनेस का हिस्सा नहीं बन सकते, इस नेचर का हिस्सा नहीं बन सकते। ही हैज़ टू कम बैक, उन्हें वापस आना है। नेक्स्ट लाइन देखिए, वुड्स वर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम एंड हेयर लाइज द थीम ऑफ दिस पोएम। और यही लाइन इस पोएम का आइडिया बयान करती हैं। स्पीकर कह रहे हैं कि वुड्स वर लवली डार्क एंड डीप, लवली मीन बहुत खूबसूरत, डार्क तारीक, एंड डीप बहुत गहरे, कि ये जंगलात बहुत खूबसूरत हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ डार्क एंड डीप हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन कुछ ऐसे प्रोमिसेस हैं जो मुझे पूरा करने हैं। अब वो कौन से प्रोमिसेस की बात करते हैं, तो यकीनन यहाँ प्रोमिसेस सिंबलाइज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लाइफ अ पर्सन हैज़ टू फुलफिल। ये वो जिम्मेदारियां हैं, वो ऑब्लिगेशंस हैं, वो ड्यूटीज़ हैं जो एक इंसान को अपनी लाइफ में पूरा करनी है। और वुड्स जिनको लवली डार्क एंड डीप कहा गया है, इट इज़ लाइक अ फैंटेसी, इट इज़ अ चार्म। अ पर्सन हु हैज़ टू फुलफिल हिज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन नॉट एंटर दिस फेरी लैंड। He wants to stay here or to move this fantasy, but he says that I have promises to keep. It means I have responsibilities to fulfill. I have duties. I have obligations. It means I can't stay here. I can't move into this fantasy. And in next line वो बयान करते हैं and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. The same line is repeated. एक ही लाइन जिसे रिपीट किया गया है, ये राइमिंग इफेक्ट देने के साथ साथ पोएम के मेन आइडिया को स्ट्रेस किया जाता है। एंड ऑल्सो द स्पीकर डिस्क्राइब्स डिफरेंट आइडियाज इन सेम लाइन्स। बहुत खूबसूरत ये राइमिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस करती ही हैं, इसके साथ साथ अपने मेन आइडिया पर फोकस करती हैं। और पोएट बहुत खूबसूरती से डिफरेंट आइडियाज़ को बयान करता है सेम अल्फाज और सेम लाइन्स में। एक ही अल्फाज में जब वो कहता है द माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इट मीन आई हैव टू मूव अ लॉन्ग वे, कि मुझे अभी बहुत सा रास्ता तय करना है बिफोर आई स्लीप, के उस शाम, उस रात अपनी सोने से पहले। My destination is far away and I have to go miles ahead before I sleep, के before bed time मुझे अभी बहुत सा सफ़र करना है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हुए। इन नेक्स्ट लाइन सर्टेनली जो लाइन रिपीट की गई है नेक्स्ट लाइन में, स्लीप पॉइंट करती है टुवर्ड्स एटर्नल स्लीप। यहाँ स्लीप से मुराद एटर्नल स्लीप है। इट पॉइंट्स टुवर्ड द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी एटर्नल स्लीप और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ मूव करती है। इट मीन आई हैव टू सफ़र। Speaker thinks that there is my life I have to spend, I have to fulfill my duties, and then there is eternal sleep, my final destination. और यहाँ यह भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि eternal sleep and final destination, perhaps it will be towards a lovely dark and deep world, जब वो अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो जाएंगे और नेचर की पुरस्कून खामोशी का हिस्सा बन चुके होंगे। इस पोएम को हम कुछ मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।